हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। आओ अपन आज नए सिरे से वापस किताब के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। गॉड इज़ ग्रेट क्रिएटर। गॉड यानी ईश्वर, इज यानी है, ग्रेट यानी महान, क्रिएटर यानी रचनाकार। ईश्वर महान रचनाकार हैं। ठीक है, ईश्वर क्या है? महान रचनाकार। ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसके अंदर लिखा गया है और ये 4th क्लास की बुक है। इसके माध्यम से आप इजी वे में या आसान तरीके से इंग्लिश सीख सकते हो। आओ आगे बढ़ते हैं। गॉड इज़ ग्रेट यानी ईश्वर महान हैं। गॉड इज़ ग्रेट। गॉड हैज़ क्रिएटेड द होल वर्ल्ड। फुल स्टॉप। गॉड हैज़ क्रिएटेड द होल वर्ल्ड। ईश्वर ने पूरे संसार की रचना की। गॉड हैज़ क्रिएटेड द होल वर्ल्ड। ईश्वर ने पूरे संसार की रचना की। ही इज़ ए ग्रेट क्रिएटर। ही इज़ ए ग्रेट क्रिएटर। वह एक महान रचनाकार है। ठीक है, ही क्रिएटेड एवरीथिंग फॉर अस। ही क्रिएटेड एवरीथिंग फॉर अस। उसने प्रत्येक चीज़ की रचना की हमारे लिए। ठीक है ना, ही यानी उसने, उन्होंने नहीं कहेंगे इसको, ही यानी उसने। ठीक है ना, ही क्रिएटेड उसने रचना की, एवरीथिंग यानी प्रत्येक चीज़, फॉर अस यानी हमारे लिए। ही इज़ आवर सेवियर एंड फ्रेंड। ही इज़ आवर सेवियर एंड फ्रेंड। वह हमारा रक्षक और मित्र भी है। वह हमारा रक्षक और मित्र भी हैं। ठीक है ना, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना ना भूले। मैं 1 महीने बाद पुनः इस प्रकार का वीडियो ला पा रहा हूँ क्योंकि स्वास्थ्य कारणों से मैं नहीं ला पाया, लेकिन आपका प्यार और सपोर्ट की वजह से मैं वापस ये वीडियो ला पा रहा हूँ। प्लीज़ इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुँचे जिनको वास्तव में इसकी ज़रूरत है। ठीक है, ही इज़ द अलमाइटी रूलर। फुल स्टॉप। ही इज़ द अलमाइटी रूलर। वह एक सर्वशक्तिमान शासक है। ठीक है ना, वह एक सर्वशक्तिमान शासक है। ही यानी वह, इज यानी है, द अलमाइटी रूलर यानी वह एक सर्वशक्तिमान शासक हैं। ही हैज़ मेड दिस ब्यूटीफुल अर्थ फॉर अस टू लिव ऑन। ही यानी उसने, हैज़ यानी बनाया। ठीक है ना, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई यहाँ पे। ही हैज़ मेड, उन्होंने इसकी रचना की, दिस ब्यूटीफुल अर्थ यानी इस, यानी सुंदर पृथ्वी की उन्होंने रचना की। फॉर अस यानी हमारे लिए, टू लिव ऑन यानी इसके ऊपर रहने के लिए। उन्होंने यानी ही के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप? उसने। ठीक है ना, ईश्वर एक है तो एक आया, मतलब उसने, उसके लिए कह सकते हो आप। ही हैज़ मेड, उन्होंने बनाया, दिस ब्यूटीफुल अर्थ यानी इस एक सुंदर संसार की रचना की। फॉर अस यानी हमारे लिए, टू लिव यानी रहने के लिए। ठीक है ना, ये एक छोटा सा 3 लाइनों का पैराग्राफ हुआ। ठीक है ना, इसको आप इस प्रकार से रीडिंग करके छोटी छोटी बुक्स के माध्यम से 3rd, 4th, 5th, 6th, 8th और 7th की बुक के माध्यम से आप पढ़ सकते हो। इजी वे में आप इंग्लिश सीख सकते हो। ठीक है, पहले इस प्रकार से पढ़ने का प्रयास करें और फिर उस हैबिट को कन्वर्सेशन में डेवलप करने का भी प्रयास करें। एक ही चीज़ के चिपक कर ना रहे। ठीक है ना, आपको आगे बढ़ना है तो उसको धीरे धीरे दूसरी चीज़ों में भी तब्दील करने का प्रयास करें, यानी उसको अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। He has made the sun. He has made the sun, the moon, the stars and the earth. Full stop. He has made the sun. उसने सूर्य को बनाया है, उसने चंद्रमा को बनाया है और उसने तारों को, स्टार्स, द स्टार्स यानी तारे बहुत ज़्यादा होते हैं इसलिए स्टार्स आया। ठीक है, एंड द अर्थ, उसने तारों को, चंद्रमा को, सूर्य को और पृथ्वी को बनाया है। द सन गिव्स अस लाइट
एंड द हीट द सन यानी सूर्य, गिव्स यानी देता है, अस यानी हमें, लाइट एंड हीट जो सूर्य है वो हमें लाइट यानी प्रकाश और हीट यानी उष्मा यानी प्रकाश और उसकी जो उष्मा है उसका जो वो जलता है वो अपने को देता है। अगर सूर्य चमके नहीं तो क्या पृथ्वी चल सकती है, क्या अपन जीवित रह सकते हैं? ठीक है ना, सूर्य बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ही हैज़ गिवन अस वाटर टू ड्रिंक, ही हैज़ गिवन अस वाटर टू ड्रिंक उसने हमें पानी दिया पीने के लिए। ही हैज़ गिवन यानी उसने हमें पीने के लिए पानी दिया। ही हैज़ प्रोवाइडेड एयर फॉर अस टू ब्रीथ, ही हैज़ प्रोवाइडेड उसने प्रोवाइड यानी उपलब्ध कराया, एयर यानी हवा, फॉर अस यानी हमारे लिए, टू ब्रीथ यानी सांस लेने के लिए उसने हमारे लिए सांस लेने के लिए वायु उपलब्ध करवाई। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। इसमें आप देख सकते हो सूर्य किस प्रकार उदय हो रहा है और चमक रहा है। ठीक है ना। गॉड हैज़ ग्रोन द ट्रीज कॉमा द प्लांट्स एंड द फ्लावर्स टू मेक आवर लाइफ्स इजी, फुल स्टॉप। गॉड हैज़ ग्रोन द ट्री ईश्वर ने पेड़ उगाए। ठीक है, द प्लांट्स, ठीक है, ट्रीज का मतलब पेड़, द प्लांट्स यानी पौधे एंड द फ्लावर्स यानी फूल, टू मेक आवर लाइफ्स इजी यानी हमारा जीवन को आसान बनाने के लिए ईश्वर ने पेड़, पौधे और पुष्पों का निर्माण किया है या उगाए। ग्रोन का मतलब उगाना या निर्माण करना। ठीक है ना। ही क्रिएटेड द एनिमल्स कॉमा बर्ड्स reptiles and small insects, full stop. He created the animals, comma, birds, reptiles and small insects, full stop. He यानी उसने, create यानी सर्जन किया या बनाया, the animals यानी जानवर, birds यानी पक्षी, reptiles यानी रेंगने वाले जीव and small insects यानी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। ठीक है ना। ईश्वर ने इतनी सारी चीज़ें बनाई हमारे लिए। We get food, vegetables, fruits and flowers from the plants and trees, full stop. We get food हम प्राप्त करते हैं, फूड यानी भोजन, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, फ्रूट्स यानी फल एंड फ्लावर्स यानी पुष्प, फ्रॉम द प्लांट्स यानी पौधों से एंड द ट्रीज यानी पेड़ों से। हम भोजन, सब्जियां और फल और पुष्प जो कि प्राप्त करते हैं कहाँ से? पेड़ों से और पौधों से। ठीक है ना। वी गेट मिल्क फ्रॉम द एनिमल्स, फुल स्टॉप। वी यानी हम, गेट यानी प्राप्त करते हैं, मिल्क यानी दूध, फ्रॉम एनिमल्स यानी गाय से, बकरी से हम क्या प्राप्त करते हैं? दूध प्राप्त करते हैं। वी गेट मिल्क फ्रॉम द एनिमल्स। ठीक है ना। अगर एनिमल्स नहीं हो तो सोचो क्या स्थिति हो सकती है। ठीक है ना। तो हम किससे प्राप्त करते हैं मिल्क? एनिमल्स यानी जानवरों से। गॉड फीड्स अस ऑल, गॉड फीड्स यानी खिलाता है, अस ऑल गॉड हमें बहुत सारी चीज़ें यानी ये सारी चीज़ें हमें खिलाता है। ही फीड्स द एनिमल्स एंड द बर्ड्स टू, वह जानवरों को और पक्षियों को भी खिलाता है। गॉड हमें तो खिलाता ही खिलाता है, ईश्वर है ना, वो हमें तो खिलाता ही खिलाता है, साथ में वो जानवरों को और पक्षियों को भी खिलाता है, टू यानी बी। ठीक है ना। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। आप इसके अंदर देख सकते हो दो छोटे से बच्चे हैं, एक तालाब दिखाई दे रहा और एक पहाड़ी है जहाँ उसके पीछे से सूर्य का उदय हो रहा है यानी सूर्य उदय हो रहा, सूर्य की लालिमा दिखाई दे रही है। ठीक है ना। सूर्य जब उदय होता है और सूर्य जब अस्त होता है वो एक अलग ही कीर्तिमान होता है, एक अलग ही लालिमा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गॉड इज़ वेरी मर्सीफुल,
फुल स्टॉप। गॉड इज़ वेरी मर्सीफुल, ईश्वर बहुत ही दयालु है। मर्सीफुल यानी दयालु, वेरी यानी बहुत ज़्यादा। ही लव्स एवरी वन फुल स्टॉप। ही यानी वह, लव्स यानी प्यार करता है, एवरी वन यानी प्रत्येक से, वह प्रत्येक प्राणी से, प्रत्येक जीव से प्यार करता है। ही वांट्स all the people who live on the earth to love one another and live like a family full stop। ही यानी वह, ठीक है ना, यहाँ से जो ये सेंटेंस है यहाँ कनेक्ट हो रहा है, इसका ध्यान रखना। all the people, he wants all the people, वह चाहता है सभी लोगों को, who lives on the earth यानी वह सभी लोगों को चाहता है जो कि पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। टू लव वन अनदर एंड लिव लाइक ए फैमिली, और वह सभी से प्यार करता है और वह उनका अनदर, ठीक है ना, टू लव वन अनदर एंड लिव लाइक ए फैमिली, और वह रहता और वह सभी से प्यार करता है जो कि एक फैमिली के तरह रहते हैं, एक परिवार की तरह रहते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। He always help us and saves us from trouble full stop। ही यानी वह, always यानी हमेशा, helps यानी सहायता करता है हमारी, और बचाता है us from the trouble, और वह हमें परेशानियों से बचाता है। वह हमेशा हमारी सहायता करता है और वह हमेशा हमें परेशानियों से बचाता है। We commit sins and tells lie but he forgave us full stop। फॉरगिव्स है ना। वी कमिट सिंस, हम पाप करते हैं, कमिट यानी करना, ठीक है ना। वी कमिट पाप, हम यानी पाप को अंजाम देते हैं। टेल लाइज, और झूठ बोलते हैं। ही फॉरगिव्स अस, और वह हमें माफ़ कर देता है, वह हमें माफ़ कर देता है। मतलब ईश्वर क्या है, बहुत ही दयालु है। वी कमिट यानी हम पाप करते हैं, कमिट सीन्स यानी सीन का मतलब पाप, एंड टेल लाइज और झूठ बोलते हैं, बट ही फॉरगिव्स अस, परंतु वह हमें माफ़ कर देता है। गॉड इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, गॉड इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, ईश्वर हर जगह मौजूद है। गॉड इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, गॉड इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर यानी ईश्वर हर जगह मौजूद है। डियर फॉर इसलिए, ठीक है ना, डियर फॉर इसलिए। ही इज नाउन एज ए ओमनी प्रेजेंट फुल स्टॉप। ही इज नाउन एज ए ओमनी प्रेजेंट, इसलिए वह जाना जाता है सर्वव्यापी, यानी ओमनी प्रेजेंट का मतलब सर्वव्यापी के लिए जाना जाता है। ईश्वर सब जगह रहता है, इसलिए सर्वव्यापी के लिए ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है सर्वव्यापी, यहाँ जो कि सब जगह रहता हो। ही कैन नॉट बी सीन, वह नहीं देख सकता, यानी नहीं दिखाई दे सकता, ठीक है ना, यानी हम उसे नहीं देख सकते हैं। ही कैन नॉट बी सीन, हम उसे नहीं देखते हैं। ही इज ऑल पावरफुल, वह सर्वशक्तिमान है। ही इज ऑल पावरफुल, सो ही इज नाउन एज ए ओमनीपोटेंट, ठीक है ना। सो इसलिए ही इज नाउन एज ए ओमनीपोटेंट, और उसे ओमनीपोटेंट, ही इज नाउन एज ए ओमनीपोटेंट, और उसे सर्वशक्तिमान के रूप में भी जाना जाता है। ओमनीपोटेंट का मतलब क्या होता है, सर्वशक्तिमान। ओमनीप्रेजेंट का मतलब सर्व जगह यानी सारी जगह व्याप्त हो, ठीक है ना, और उसे ओमनीपोटेंट यानी एक सर्वशक्तिमान के रूप में भी जाना जाता है। ही वॉच आवर एक्शन एवरी मोमेंट, ही यानी वह, वॉच यानी देखता है, निगरानी करता है, आवर एक्शन यानी हमारा जो भी एक्शन है उसकी निगरानी करता है, एवरी मोमेंट यानी प्रत्येक क्षण की। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर हिम, वी शुड ऑलवेज रिमेंबर हिम, उसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर हिम यानी, ठीक है ना, हमें उसको हमेशा याद रखना चाहिए। वी का मतलब क्या होगा यहाँ पे, वी का मतलब यहाँ पे होगा हमें उसको हमेशा याद रखना चाहिए, ना कि उसे हमें याद, ठीक है ना। ईश्वर को हमें हमेशा याद रखना चाहिए।
अपने खुशी के दिनों में भी ईश्वर को याद रखना चाहिए और अपने गरीबी, अपनी तंगी हालत हो उसके दिनों में भी ईश्वर, क्योंकि ईश्वर तंगी हालात, माली हालात में तो ईश्वर को हर कोई याद करता है, लेकिन जब व्यक्ति के पास पैसा होता है, व्यक्ति समृद्ध हो जाता है, तब ईश्वर को भूल जाता है, ईश्वर से दूर चला जाता है। लेकिन हमेशा ईश्वर को याद रखना चाहिए, ठीक है ना। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर हिम, यानी ईश्वर को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। इस चित्र के अंदर देख सकते हो किस प्रकार बच्चे खेल रहे हैं और अच्छा सा ग्राउंड दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वी शुड लव गॉड, वी शुड लव गॉड, हमें ईश्वर से प्यार करना चाहिए। वी शुड लव गॉड, हमें ईश्वर से प्यार करना चाहिए। वी शुड नेवर फॉरगेट हिम, वी शुड नेवर फॉरगेट हिम, हमें ईश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि हमें ईश्वर को हमेशा याद रखना चाहिए। वी शुड नेवर फॉरगेट, यानी हमें ईश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए। वी कैन शो आवर लव टू गॉड बाय लविंग एवरीवन एंड केयरिंग फॉर द पुअर। बहुत ही शानदार और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है यहाँ पे। वी कैन शो, हम दिखा सकते हैं, आवर लव यानी हमारा प्यार, टू गॉड यानी ईश्वर को, हम हमारा प्यार ईश्वर को दिखा सकते हैं बाय लविंग एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति को प्यार करते हुए, ठीक है ना, एंड केयरिंग फॉर द पुअर, और प्रत्येक जो गरीब व्यक्ति है उसकी सहायता करते हुए हम ईश्वर के प्रति अपना प्यार दिखा सकते हैं, गरीब व्यक्ति को और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी सहायता करते हुए, ठीक है ना, प्रत्येक व्यक्ति से प्यार करते हो और गरीब व्यक्ति के से सहायता करते हुए, ठीक है ना। गॉड लव्स दोज हु लव दियर फेलो मैन, गॉड, गॉड यानी ईश्वर, लव्स यानी प्यार करता है, दोज हु लव दियर फेलो मैन, ईश्वर उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत प्यार करता है, स्नेह रखता है। दोज हु लव दियर फेलो मैन, जो व्यक्ति उसके फेलो मैन्स का मतलब जो उसके अनुयायी है, जो उसको मानने वाले हैं, उनको वो अगर उनकी सहायता करते हैं तो साथी को, ठीक है ना, फेलो मैन को आप साथी भी बोल सकते हो, ठीक है ना। गॉड लव्स यानी ईश्वर प्यार करता है, दोज हु लव्स दियर फेलो मैन, जो उनके साथी से प्यार करते हैं। वी शुड प्रे टू गॉड डेली, बहुत ही शानदार लाइन और बहुत ही अच्छी लाइन लिखी। वी शुड प्रे टू गॉड डेली, हमें ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए, यानी कि हमें ईश्वर से रोज़ प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार अपन एक किताब के माध्यम से भी इंग्लिश सीखने का प्रयास करेंगे। इसके अंदर बहुत सारी जो नई नई चीज़ें हैं हमको देखने को मिली, आप डेली कन्वर्सेशन के अंदर उनका यूज कर सकते हो, आप किताब पढ़ सकते हो, इसके माध्यम से किताब पढ़ना सीख सकते हो, ठीक है, और न्यूज़पेपर भी पढ़ना सीख सकते हो। बहुत ही आसान और सिंपल भाषा के अंदर ये बुक लिखी गई है, आप आसान तरीके से इसको समझ सकते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो इंग्लिश से डरते हैं, जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है। लेकिन एक ही चीज़ के आपको चिपका नहीं रहना है, किताब भी पढ़नी और साथ ही साथ में आपको कन्वर्सेशन की हैबिट यानी डेवलप करनी है। धन्यवाद।